सर पहले नाम से शुरू करेंगे और उधमपुर वासियों के लिए और जम्मू कश्मीर वासियों के लिए एक खुश खबरी है कि आपने काफ़ी किताबें भी लिखी हैं और उसके बाद कल आपको राष्ट्रपति अवार्ड से भी नवाजा गया, तो क्या कहेंगे सर? मेरे लिए ये असीम प्रसन्नता की बात है कि मैंने डुग्गर के इतिहास, संस्कृति, धरोहर, धर्म, जहाँ की परंपराओं पर जो पुस्तकें लिखी उसे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। पहले हम ये समझते थे कि हम बहुत पिछड़े हुए हैं, लेकिन जब मैंने अपनी पुस्तकों के द्वारा अपने प्रदेश को प्रकाश में लाया तो मुझे असीम प्रसन्नता है कि सारे प्रदेश ने, जो हमारा पूरा प्रदेश था, उसकी संस्कृति को, उसके इतिहास को पूरे राष्ट्र ने समझा और हमारे प्रदेश को एक गौरव मिला, डोगरों को गौरव मिला। ये जो पुरस्कार जो है ये व्यक्तिगत मेरा नहीं है, ये पूरे डुग्गर प्रदेश का है और डुग्गर प्रदेश के लोगों का, यानी कि डोगरों के लिए ये सम्मान है, ये एक पहचान है जो हमें मिली है। तो सर जिस तरह से आपको उस वक्त जो राष्ट्रपति से नवाजा जा रहा था, आपके चेहरे में काफ़ी खुशी देखने को मिल रही थी, साथ में प्रधानमंत्री भी आपके वहाँ पे थे, तो किस तरह का वहाँ पे आपको मौका मिला मिलने का, तो क्या कहिए सर? असल में मैं चंद्रशेखर जी से भी पुरस्कार प्राप्त कर चुका हूँ, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी पुरस्कार प्राप्त कर चुका हूँ और 3-4 और भी प्रधानमंत्रियों से मुझे पुरस्कार जब मिलने का मौका मिला है। तो इस बार यह था कि मेरे साथ ही प्रधानमंत्री निकट ही बैठे हुए थे, वो मुझे देख कर के मुस्कुरा रहे थे। मैं बहुत विस्मित था कि वो मेरे बारे में ये जानते हैं मैं जम्मू कश्मीर का हूँ और उन्होंने मुझे जो संबोधित किया, कहने आओ ना जम्मू कश्मीर वालों मेरे पास भी, तो मैं उनके पास चला गया और उन्होंने मेरे साथ हाथ मुझे बड़े निकट से मिले। तो मैं इस बात पर भी हैरान था कि राष्ट्रपति जी मेरा नाम जानते हैं। जब मैं उनके मंच पर गया तो कहने लगे, नरमोही जी मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। तो मैंने कहा मैं आपके व्यक्तित्व से प्रभावित हूँ। मैंने जो किताबें राष्ट्रपति को भेजी थी मुझे ये लगा कि उन्होंने पढ़ी थी, और जो मैंने डुग्गर के शहीदी स्मारक किताब लिखी थी या डुग्गर का इतिहास लिखा था या डुग्गर की धरोहरों पर लिखा था, मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने उनका अध्ययन या अवलोकन अवश्य किया है। तो सर जिस तरह के ये जो राष्ट्रपति जिस तरह से नवाजा जाता है, ये कहीं बॉलीवुड के होते हैं या राजनेता को, इस बार आप नहीं मानते कि आपको यहाँ से उधमपुर से एक ऐसे ना आप पॉलिटिकल लीडर हैं तो कितना अच्छा लग रहा है कि आने वाले पॉलिटिकल लीडर हैं तो कितना अच्छा लग रहा है कि आने वाली जो पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं इन किताबों के लिए या नई चीज़ों को सीखने के लिए उसमें पड़ी है, तो क्या कहेंगे? हाँ, ये अवश्य ऐसा होगा, पहली बार हुआ। मैंने भी पहले ऐसा नहीं देखा था। बड़े बड़े राजनेताओं के नाम होते थे, इस समय भी थे, लेकिन उनकी संख्या इतनी अधिक नहीं थी। मैंने आदिवासियों को देखा, मैंने खिलाड़ियों को देखा, मैंने गायकों को भी देखा, मैंने फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए लोगों से को भी देखा जो वृक्षारोपण कर रहे हैं, पर्यावरण को बचा रहे हैं, मैंने उनको भी देखा। मैंने आदिवासियों को भी देखा जो अपने मूल वेशभूषा में वहाँ पर आया हुआ था। मेरे साथ एक बिल्कुल आदिवासी महिला बैठी हुई थी, उनके आभूषणों को मैं बार बार देख रहा था। हमारे आभूषणों में और उनके आभूषणों में बहुत अंतर था, और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो मेरी भाषा हिंदी भी नहीं समझ पा रही थी, लेकिन फिर भी जो उनके हाव भाव से ये लग रहा था कि वो भी बहुत प्रसन्न है। तो क्या कहेंगे आज के जो बच्चों को, क्या मैसेज रहेगा? जी, पहले तो ये आ जाता है कि मैं ये समझता हूँ कि हमारा डोगरों का जो अतीत है वो बहुत गौरव में रहा है। हमने अपने बच्चों को बताना है कि हम विजेता रहे हैं। हमने लद्दाख को जीता है, गलगित को जीता है, हुंजा को जीता है, बल्तिस्तान को जीता है। हमने भारत की सीमाएं तिब्बत तक बढ़ाई हैं, अफगानिस्तान तक बढ़ाई हैं। एक वीर योद्धाओं की जो है भूमि जो है ना वो डोगराज है। मैं जब धारचूला में ओम पर गया तो वहाँ पर भी मैंने वीर डोगरों को बड़े ये उत्साह के साथ खड़ी को देखा। मैंने पूछा भाई आप कहाँ के हैं, नाम क्या है? कहने कमल, मैं जगाणु का हूँ।
मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि उधमपुर के नौजवान जो हैं वो भारत तिब्बत सीमा पर ड्यूटी दे रहे हैं, पूरी मुस्तैदी के साथ दे रहे हैं। मैं धारचूला में था तो वहाँ पर काली नदी बहती है, तो काली नदी पर एक पुल था, तो पुल के पार आ जाता है कि ये बन जाता है नेपाल। तो वहाँ पर जो मैं पुल क्रॉस करने लगा, मैंने पूछा भाई आप कहाँ के हो? उन्होंने कहा हम रामसू के हैं, रामबन के हैं। तो मुझे ये लगने लगा कि हम जो डोगरे हैं भारत तिब्बत सीमा पर पहरा दे रहे हैं, हम देश के उत्तरांचल पर पहरा दे रहे हैं, हम हर क्षेत्र में छाए हुए हैं। हमारी वीरता की गौरव गाथाएं जो हैं वो जगह जगह गाई। सारे बर्फी ने खिलाओ, लड्डू भी खिलाओ। सारे बर्फी ने देना थोड़े नेड़े होने ना। चलो हो गया यार डॉक्टर साहब चलती हूँ नहीं नहीं मैं एक्चुअली जा रहा नहीं